हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जियोग्राफी क्लास। तो अपने 12th क्लास की जो इंग्लिश मीडियम की जियोग्राफी है उसके अंदर चैप्टर 6 जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। अब चैप्टर 6 का जो अपने कर रहे थे उसमें अर्बन जो अपने सेटलमेंट है वो स्टार्ट कर लिया था। तो अर्बन सेटलमेंट के अंदर अपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी, अर्बन सेटलमेंट क्या होता है, कैसे चलता है, या किस बेस पे अपने उसको अर्बन सेटलमेंट कहते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई थी। अब जो करना है अपने अर्बन सेटलमेंट का वो करना है क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट। इस अर्बन सेटलमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पे किया जाता है या किस अकॉर्डिंग किया जाता है। तो देखिए, वर्ल्ड के अंदर जो अपने पॉपुलेशन पाई जाती है उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कोई अर्बन एरिया है या टाउन है या सिटी है तो वो किसके अंदर आएगी उसको अपने जो माना जाता है वो उसके लिए कुछ जनरल बेसिस जो है वो उसके लिए निर्धारित किए गए हैं। अब उन जनरल बेसिस के अंदर अपने आ जाती है, जैसे जनरल बेस इसके कुछ हैं जिनके अकॉर्डिंग अपने सिटीज को डिवाइड किया जाता है, सिटीज का क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब ये जनरल अपने बेस क्या है, इसमें पहला जो बेस आता है वो आता है साइज ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन का जो साइज है उसके अकॉर्डिंग वहां पर क्या होगा, सिटीज को या अर्बन एरिया को, टाउन्स को डिवाइड किया जाएगा। दूसरा इसमें आता है ह्यूमन ऑक्यूपेशन जो है उसके अकॉर्डिंग भी अपने डिवाइड किया जाता है, ह्यूमन ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बाद इसेशनल फैक्टर्स आ जाते हैं या इसेशनल कंडीशन जो है वो आ जाती है इसमें कंडीशंस। तो इनके अकॉर्डिंग अपने सिटीज जो है उनको डिवाइड किया जाता है। अब जैसे इसमें फर्स्ट जो अपना आया है साइज ऑफ पॉपुलेशन, उसमें देखिए अपने कोई भी सिटी है तो उस सिटी को साइज ऑफ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है वर्ल्ड के अंदर, यानी वहां की पॉपुलेशन का साइज क्या है या जिस सिटी में जितनी पॉपुलेशन रह रही है उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज के अंदर सिटीज के अलग अलग रूप निर्धारित किए गए हैं। जैसे अगर अपने डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क के अंदर 250 यानी 250 से ऊपर जो है पॉपुलेशन जहां पर रिसाइड करेगी वो डेनमार्क में अपने एक सिटी के अंदर आएगा। स्वीडन, डेनमार्क, स्वीडन एंड फिनलैंड। तो स्वीडन है, फिनलैंड है, तो इनमें अपने 250 से कम जो अपने पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन सिटीज में आती है। इसके अलावा अपने बात करें तो 300 इन आयरलैंड में जो सिटी का प्रारूप बनाया गया है या सिटी बनाई गई है उसके अंदर यह माना गया है भाई 300 से अब वो जो पीपल या 300 तक पीपल जो है वहां पर रिसाइड करेंगे तो वो पीपल अपने आयरलैंड के अंदर सिटीज में आएंगे, अब वो जो है वो टाउन या सिटी बन जाएगा। इसके अलावा 1000 इन कनाडा में 1000 है। इसके अलावा कनाडा के साथ में अपने वेनेजुएला जो है उसके अंदर 1000 अपने माना गया है। सिटी की जो पॉपुलेशन रिसाइडिंग होगी या डेंसिटी जो मिलेगी वहां पर वो कितनी मिलेगी, 1000 पीपल जो है वो वहां पर मिलने चाहिए तो वो सिटी होगी। इसके अलावा 1500 जो है वो कोलंबिया में आता है, 1500 इन कोलंबिया में 2000 पुर्तगाल एंड अर्जेंटीना के अंदर आ जाएगा 2500 इन थाईलैंड एंड यूएसए में जो है आ जाएगी अपने 3000 इन जापान एंड 5000 इन इंडिया।
तो ये अपनी क्या है, जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग सिटीज को जो है वो डिवाइड किया जाता है। तो अलग अलग जैसे अपने कंट्रीज है, उन कंट्रीज के अंदर सिटी के लिए अलग अलग पॉपुलेशन साइज रखा गया है, उस पॉपुलेशन साइज के अकॉर्डिंग वहां पर सिटीज को कर दिया जाता है। अपने इंडिया के अंदर 5000 सिटी की अपने पॉपुलेशन होनी चाहिए, या वहां पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी मिलेगी, इंडिया में जो सिस्टम चलता है वो ये चलता है भी, या पॉपुलेशन जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 400 पर स्क्वायर किलोमीटर जो है पॉपुलेशन डेंसिटी जो है होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग भी कोई प्लेस जो है वो अपने सिटी में आ जाता है। तो ये तो अपने साइज ऑफ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है। इसके बाद अगला जो आता है सेकंड, वो आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर या ऑक्यूपेशनल कंडीशन कह सकते हैं अपने, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर या ऑक्यूपेशनल कंडीशन। ऑक्यूपेशनल कंडीशन। अब देखिए वर्ल्ड के अंदर ऑक्यूपेशनल कंडीशन के ऊपर कैसे डिवाइड किया जाता है। मान लीजिए कोई एरिया है, उस एरिया के अंदर उसका जो अपने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, जैसे मान लीजिए किसी में इंडस्ट्री हो रही है, तो इंडस्ट्री खुली हुई है, उस इंडस्ट्री में जैसे आयरन है, आयरन का ऑक्यूपेशनल चल रहा है, तो उस आयरन का ऑक्यूपेशनल जो है उस ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग वहां पर आ जाएगा। या अपने अदर कोई अपने इंडस्ट्री वगैरह जो लगी हुई है, या अदर जो लोग हैं वहां पर वर्क कर रहे हैं, उनके जितने ऑक्यूपेशनल हैं उन ऑक्यूपेशनल के अकॉर्डिंग अपने जो सिटीज है उनके अंदर ये आ जाएगा। इसके अलावा थर्ड जो आता है वो आता है इसमें, सेकंड ये है, थर्ड आता है एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव के अकॉर्डिंग मान के चलिए कोई अपने म्यूनिसिपालिटी है या अपने नगर निगम है, जैसे इंडिया के अंदर मिलता है नगर निगम, म्यूनिसिपालिटी, तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वहां पर अपने ये इसमें आ जाते हैं। और अपने जैसे अदर अपने बात करें कंट्रीज की, तो वहां पर उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव अपने सेंटर होगा, उस एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के अकॉर्डिंग अपने पॉपुलेशन जो सिटी है वो इसमें आ जाएगी। इसके बाद चौथा जो आता है वो आता है सेसनल फैक्टर। इसेंशनल कंडीशंस, इसेंशनल कंडीशंस यानी किसी एरिया के अंदर या किसी ऐसी जगह पर जहां पर उसकी इसेंशनल अपने कंडीशंस पाई जा रही है, जैसे कोई टूरिस्ट प्लेस हो सकता है, हिस्टोरिकल प्लेस हो सकता है, कहीं पे टेंपल वगैरह हो सकता है, पोर्ट वगैरह जो है, कोई इंडस्ट्री वगैरह जो है, उसके अकॉर्डिंग यानी वहां पर जो इसेंशनल अपने कंडीशन मिल रही है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो सिटीज बांटी जाती है वो सिटीज इसेंशनल कंडीशंस में आती है। यानी वो सिटीज इसेंशनल कंडीशन के अकॉर्डिंग उनका अपने क्या है, अपने क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे अपने पोर्ट सिटीज, इंडस्ट्रीज सिटीज, हिस्टोरिकल सिटीज, तो वो अपने उसके अकॉर्डिंग इसेंशनल सिटीज होता है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर अपनी बात की भी, जिस प्रकार से ऑक्यूपेशन में लगे हुए होते हैं लोग उनके अकॉर्डिंग, जैसे इटली के अंदर जो 50% से अपने लोग जो हैं वो सेकेंडरी अगर ऑक्यूपेशन में लगे हुए हैं तो वहां सिटीज के अंदर आ जाएगा। अपने इंडिया के अंदर जैसे किया जाता है 75% पीपल जो है वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन जो है उसके अंदर एंगेज होते हैं, तो वो लोग 75% तक जो व्यक्ति है वो प्राइमरी एक्टिविटी नहीं करते हैं, वो अपने सिटीज के अंदर आते हैं। तो ये इस प्रकार से इसके साइज ऑफ अपने क्लासिफिकेशन आता है। इसके क्लासिफिकेशन के बाद में आगे जो आता है वो आता है टाइप ऑफ अर्बन सेटलमेंट, टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। अब टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट की अगर बात करें तो अर्बन सेटलमेंट्स जो होते हैं तो इनको कई बेसिस के अकॉर्डिंग अपने डिवाइड कर सकते हैं। जैसे वहां पर जो उनका साइज है उसके अकॉर्डिंग, अवेलेबल जो फैसिलिटीज है उनके अकॉर्डिंग, एग्जीक्यूटेड जो फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस के अकॉर्डिंग, तो मेनली अपने इनको इस अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें तो अपने सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है सिटी। सिटी आता है। तो सिटी के अंदर देखिए क्या होता है, अपने जो सेटलमेंट यानी जिस सेटलमेंट के अंदर पॉपुलेशन जो है वो मोर देन 1 लाख यानी मोर देन 1 लाख बट लेस देन 10 लाख
यानी मोर देन क्या होगी, 1 लाख से अधिक, और लेस देन 10 लाख से कम होगी, तो उसको अपने कहा जाएगा सिटी, यानी 10 लाख कॉल्ड सिटी। तो अगर वहां पर पॉपुलेशन जो है 1 लाख से अबोव है और 10 लाख से कम है, तो अपने वो जो सेंटर है वो सेंटर किस में आ जाएगा, सिटी के अंदर आ जाएगा, और उसे सिटी कहा जाएगा। जैसे अपने इसके लिए अपने कह सकते हैं राजस्थान के अंदर जैसे बीकानेर एक एग्जांपल है, बीकानेर। तो बीकानेर जो है ये क्या है, एक सिटी के अंदर आता है अपने। जैसे तो अपने सिटी की बात करें तो जैसे अदर सिटीज की बात कर सकते हैं, जैसे SGNR, गंगानगर, सूरतगढ़, तो ये अपने क्या है सिटीज के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार से ये सिटीज जो है अपने आते हैं जहां पर 1 लाख से ज्यादा हो, पर 10 लाख से जहां पर पॉपुलेशन कम हो वो सिटीज में आएगा। सेकंड इसमें आता है मेट्रोपोलियन सिटी, मेट्रोपोलियन सिटी। मेट्रोपोलियन सिटी के अंदर देखिए क्या होता है, मेट्रोपोलियन जो सिटी होती है या इसके अंदर जो सेटलमेंट्स होते हैं वो अपने जो पॉपुलेशन रखते हैं वो पॉपुलेशन रखते हैं मोर देन 10 लाख, मोर देन 10 लाख, यानी मोर देन जो पॉपुलेशन पाई जाएगी वो 10 लाख से अधिक पाई जाएगी, तो उसको अपने मेट्रोपोलियन सिटी कहा जाएगा। तो वो मेट्रोपोलियन सिटी के बीच आ जाएगा, यानी यहाँ पे ये कह सकते हैं अपने भी ये 10 लाख से अबो और लगभग ये 30 या 40 लाख के बीच में बिटवीन जो है इनके बीच अपने पॉपुलेशन जो पाई जाती है वो पॉपुलेशन अपने मेट्रोपोलियन सिटी के अंदर आती है। अब इनके अंदर अगर अपने बात करें तो यहाँ पर सारे जो लोग हैं वो इंडस्ट्री के अंदर, कमर्शियल जो वर्क्स होते हैं उनके अंदर, एजुकेशनल वर्क जो हैं उनके अंदर ये लोग लगे हुए होते हैं। जैसे अपने जयपुर है, कोटा है, जोधपुर है, तो ये अपने क्या है मोर देन 10 लाख से ज्यादा अपनी पॉपुलेशन रखते हैं, तो वो इनमें आते हैं। इसके बाद अगला आता है कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन या इसको एक्सटेंडेड सिटी भी कहते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन या एक्सटेंडेड सिटी। कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एक्सटेंडेड जो सिटी है, इस सिटी के लिए देखिए ये अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन जो वर्ड है या टर्म जो है, इस टर्म को अपने यूज किया था सर्वप्रथम अपने सबसे पहले पैट्रिक गिडीज ने। पैट्रिक गिडीज जो हैं उन्होंने, पैट्रिक गिडीज ने सबसे पहले कॉन्ट्रीब्यूशन जो टर्म है इस टर्म का यूज किया था 1950 के अंदर। गिडीज यूज टर्म 1950 के अंदर इन्होंने ये टर्म यूज की थी। अब कॉन्ट्रीब्यूशन अपने जो सिटीज होती है वो क्या होती है, देखिए अपने दो अगर मेट्रोपोलियन सिटी हैं, 2 मेट्रोपोलियन सिटी हैं और वो दोनों उनका साइज बढ़ते बढ़ते एक दिन क्या होगा वो दोनों मिल जाएंगी। जैसे अपने दिल्ली गुड़गांव, दिल्ली नोएडा बोल देते हैं, तो जैसे ये सिटियां बढ़ रही हैं तो अब जैसे दिल्ली नोएडा बोल रहे हैं तो नोएडा और दिल्ली का कोई खास अंतर नहीं रहा, क्योंकि ये सिटीज अपना साइज इंक्रीज करती गई और इंक्रीज करते हुए ये एक साथ में आ गई। तो इसको अपने कॉन्ट्रीब्यूशन या एक्सटेंडेड सिटी कहा जाता है, यानी वो अपने साथ में मिल जाती हैं। 2 बड़ी जो सिटीज होती हैं वो सिटीज आपस में मिलने के बाद में जो सिटी बनती है उसको कॉन्ट्रीब्यूशन या एक्सटेंडेड सिटी कहा जाता है। जिसका अपने क्वेश्चन जो यहाँ पे ये बनता है भी पैट्रिक गिडीज जो है इसने अपने सबसे पहले इस वर्ड को यूज किया था। तो इसका जैसे एग्जांपल बताया, दिल्ली नोएडा है, ग्रेटर लंदन है, ठीक है, दिल्ली गुड़गांव है, तो ये जो एरियाज हैं वो इसमें आते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन या एक्सटेंडेड सिटी के अंदर। थर्ड इसमें आता है मेगालोपोलिस। फोर्थ मेगालोपोलिस, मेगालोपोलिस आता है या मेगापोलिस बोलते हैं इसको, और मेगापोलिस, मेगालोपोलिस एंड मेगापोलिस। इसका वर्ड होता है अपने जो मेगापोलिस जो वर्ड है, मेगापोलिस मीन्स ए ह्यूज सिटी, a
ह्यूज सिटी। मेगालोपोलिस का मीनिंग होता है ए ह्यूज सिटी, यानी बहुत बड़ी सिटी जो है वो इसमें आती है, जिसके अंदर अपने ये कह सकते हैं अभी ये जो सिटी है इस सिटी के अंदर 50 लाख से अब वो अपने पॉपुलेशन पाई जाती है, यानी मोर देन 50 लाख, मोर देन 50 लाख जो है पॉपुलेशन पाई जाती है। अब इस अगर मेगालोपोलिस वर्ड की बात करें तो मेगालोपोलिस जो वर्ड है इस वर्ड को सबसे पहले जो यूज किया गया है, यानी मेगालोपोलिस जो अपने टर्म है इस टर्म को फर्स्ट जो यूज किया गया था वो किया गया था जीन गोटमैन द्वारा, जीन गोटमैन द्वारा 1857 के अंदर, यानी 1857 में जीन गोटमैन जो थे उन्होंने इस टर्म को यूज किया था मेगालोपोलिस को। जो मेगालोपोलिस टर्म है इस टर्म का सबसे पहले जो यूज किया गया था या फर्स्ट टाइम जो ये टर्म है इस टर्म का जो यूज किया वो जीन गोटमैन ने किया था 1857 के अंदर। इसके अंदर अपने जैसे टोक्यो है, पेरिस है, न्यूयॉर्क है, ये जो सिटीज हैं वो सिटीज इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। इसके बाद अपने ये टाइप्स हो गए हैं, जैसे सिटी क्या हो गया बताया आपको भी 1 लाख से 10 लाख के बीच में होगा तो वो सिटीज होंगी। मेट्रोपोलियन सिटी क्या होगी जिसमें मोर देन 10 लाख से वो अपने पॉपुलेशन जो है वो रिसाइड करेगी, वो इसमें आ जाएगी। कन्वर्जेशन एक्सटेंडेड सिटी जो है पैट्रिक गिडिज ने ये टर्म यूज की थी 1950 के अंदर। इसके अंदर क्या होता है जब दो ह्यूज सिटीज या बिग सिटीज आपस में जब मिल जाती हैं तो उन सिटीज के मिलने के बाद जो अपने सिटीज बनती है उनको कन्वर्जेशन या एक्सटेंडेड सिटी कहते हैं। मेगालोपोलिस के अंदर अपने जो है उसका मतलब होता है ह्यूज सिटीज, यानी मोर देन 50 लाख से अबव जो पॉपुलेशन है वहां पे रिसाइड करती है तो वो इसमें आती है। और ये टर्म जो है वो जीन गोटमैन ने 1857 के अंदर सबसे पहले यूज की थी। तो इसके बाद अब अपने जो अर्बन सेटलमेंट्स की बात करेंगे तो उसके अंदर अब जो आएगा वो आएंगी इसकी अपने प्रॉब्लम्स, यानी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कौन कौन सी सामने आती हैं। प्रॉब्लम्स जो हैं वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स सामने आती हैं अपने प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। तो देखिए अर्बन सेटलमेंट अगर बनता है तो वहां पर उसकी प्रॉब्लम्स भी आएगी। अब प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो इसमें वेरी हाई पॉपुलेशन जो है वो हो जाती है, डेंसिटी फर्स्ट पॉपुलेशन यही है, वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड ग्रोविंग साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो देखिए अगर अब ये प्रॉब्लम आएगी, अब यहां क्या होगा जो यूथ है अपनी जो यूथ है वो क्या करेगी, जैसे अपने रूरल एरिया के अंदर यूथ रह रही है तो रूरल एरिया में वो यूथ रह रही है तो वो क्या करेगी अपने लिए वर्क ढूंढेगी या एम्प्लॉयमेंट के लिए अर्बन एरिया में जाएगी। अब अर्बन एरिया में यूथ गई या अपनी ये कह सकते हैं अभी जो अपने एम्प्लॉयर हैं वो रूरल एरिया छोड़कर अर्बन एरिया के अंदर आ गए। तो अर्बन एरिया में जैसे इंडस्ट्री चलती है, अपने एजुकेशन वगैरह जो सिस्टम है उस सिस्टम के लिए या अर्बन जो फैसिलिटीज है उन अर्बन फैसिलिटीज को लेने के लिए पॉपुलेशन वहां पर अपने जाएगी या माइग्रेट करेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो रहा है या मैकेनिज्म जो है उसमें कम आ रहा है या एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन के अंदर उनको लाभ नहीं मिल रहा है, उनकी जो इकोनॉमी है वो डाउन होती जा रही है। तो उसकी वजह से वो लोग अब अर्बन एरिया में जा रहे हैं। अब अर्बन एरिया के अंदर वो लोग गए तो वहां पर जब अर्बन एरिया में वो जाएंगे तो वहां क्या होगा पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि भीड़ होगी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी और वहां की जो पॉपुलेशन है वो भी ग्रोइंग हो जाएगी। उसका जो साइज है अपने ग्रोइंग ऑफ पॉपुलेशन ग्रोइंग ऑफ साइज ऑफ सिटीज, तो सिटीज का साइज जो है वो बढ़ जाएगा, ग्रोइंग साइज ऑफ सिटीज जो है ये बढ़ जाएगा। तो इससे अपने क्या है पॉपुलेशन वहां पर बढ़ेगी और जो सिटीज है उनका अपने साइज बढ़ेगा। तो इस प्रकार से वहां पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी की है या सिटीज के बढ़ने का जो क्रम है वो लगातार चलता रहेगा। तो एक प्रॉब्लम तो ये आती है। दूसरी प्रॉब्लम आती है इल इफेक्ट ऑफ डर्टी स्लम्स, इल इफेक्ट ऑफ डर्टी स्लम्स, इल इफेक्ट ऑफ डर्टी स्लम्स। अब दूसरी जो प्रॉब्लम आएगी
तो अब देखिए अर्बन रूरल पॉपुलेशन आ गई या यूथ जो है वो अर्बन एरिया के अंदर आ गई। तो अर्बन एरिया के अंदर आते ही सबसे पहले जो समस्या आएगी वो उनके रेजिडेंशियल सेटलमेंट की आएगी। तो रेजिडेंशियल सेटलमेंट की प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए अब अचानक से कोई व्यक्ति गया है तो उसके लिए आसान नहीं होता कोई भी वहां पे प्लॉट वगैरह लेना या किराए पे मकान लेना, क्योंकि काफी अपने किराया वगैरह जो है उसका महंगा होता है। उस वजह से वहां पे वो व्यक्ति क्या है अपना किराए का मकान नहीं ले सकता। तो इस वजह से क्या होगा, तो अपने जब पॉपुलेशन वहां पर बढ़ती है या डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है तो वहां पर डर्टी स्लम्स जो हैं वो बढ़ने लग जाती हैं। तो अब वो बढ़ने लग जाएंगी तो डर्टी स्लम्स ये बढ़ेंगी, तो जिससे अपने वहां पर इंक्रीज होती जाएंगी, वो सिटीज इंक्रीज होंगी, तो इंक्रीज होने की वजह से वहां पर डर्टी स्लम्स जो है वो भी आ जाएंगी। तो इस प्रकार से ये जो है अपने इल इफेक्ट पड़ता है डर्टी स्लम्स का, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे तो वहां पर अपने वो स्लम्स वगैरह घर बनाएंगे अपने, तो उस वजह से ये होता है। थर्ड इसमें आता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब देखिए तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत से टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स है वो यहां पर आती है। अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज होने के बाद यानी अपने रैपिड अर्बनाइजेशन के कारण, रैपिड अर्बनाइजेशन के कारण वहां पर जो है अपने स्मोक वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा आएगा, यानी वहां पर पोल्यूशन जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। अब इस पोल्यूशन के कारण जो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स जो हैं वहां पर, तो उनको और वेजिटेबल्स जो होती हैं या वेजिटेशन जो होती हैं उनको हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंटल के अंदर। जैसे अगर बात करें पोल्यूटेड एयर वगैरह जो है उसके केस के कारण क्या होता है, जैसे हार्ट की है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, मेंटल अपने प्रॉब्लम जो है वो क्या मेंटल स्टेबिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो वहां पे हो सकती है। तो इस प्रकार से ये जो है अपने प्रॉब्लम्स जो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वहां पर बढ़ जाएगी। इसके बाद अपने फोर्थ आता है जो पॉइंट वो आता है हाई प्रीशियस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। हाई कंज्यूमर प्रोडक्ट। हाई प्राइसेस ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। अब जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है यानी उपभोक्ता जो है वहां पर जैसे अपने घी लेता है, फ्रूट लेता है, वेजिटेबल लेता है, और मान के चलिए जैसे अपने व्हीट वगैरह जो है ये लेते हैं। तो ये जब लेते हैं तो ये अपने गांव से जब सिटीज के अंदर आते हैं तो सिटीज में ये आते हैं तो ये हो जाते हैं महंगे, इनका प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। और सिटीज में जब ये बहुत दूर से आते हैं गांव वगैरह से तो अब उनका ट्रांसपोर्ट खर्च वगैरह कर ये वहां पर आके बहुत ज्यादा अपने जो प्राइसेस हैं इनके हाई हो जाते हैं। अब ये हाई प्राइसेस होने के कारण से अपने दिक्कत आती है। इसके अलावा अपने जो व्यापारी है या ट्रेडर्स जो होते हैं वो भी क्या है प्रॉफिट कमाते हैं, और प्रॉफिट कमाने के लिए इनको कॉस्टली कर देते हैं और ज्यादा से ज्यादा इनकी प्राइस जो है वो बढ़ाकर वो अपना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो हाई प्राइसेस है अपने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के वो भी अपने एक प्रॉब्लम जो है सामने आती है। इसके बाद आता है अडल्ट्रेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। अडल्ट्रेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। अडल्ट्रेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। तो इसमें देखिए क्या होता है, मोर प्रॉफिट लेने के लिए यानी मोर से मोर प्रॉफिट लेने के लिए जो अडल्ट्रेशन जो है अपने या इसकी कमी कर देते हैं। जैसे ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी जो होते हैं वो इनकी कमी दिखा देते हैं, और कमी दिखाकर कोई भी जो अपने उत्पाद होता है या जैसे घी मान लीजिए, फ्रूट मान लीजिए, इनकी कमी कर देते हैं, या वेजिटेबल की कमी मान लीजिए, तो इनकी कमी दिखाकर वो क्या करते हैं इनकी कीमत बढ़ा देते हैं। और कीमत बढ़ाने से उनको क्या होता है अपना प्रॉफिट देखते हैं, वो देखते हैं भाई अपना प्रॉफिट जो है वो कितना होगा उस प्रॉफिट के लिए। तो ये भी एक समस्या आती है। इसके बाद आती है ग्रोविंग सिक्स्थ पॉइंट है ग्रोविंग इंड्यूस ऑफ
crime, growing incidence of crime। अब सिटीज जो हैं या अर्बन एरिया के अंदर जो आ रहे हैं लोग अर्बन सेटलमेंट में, तो अर्बन सेटलमेंट के आने के बाद अब वहां पर क्या होगा, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब पॉपुलेशन वहां पे इंक्रीज हो रही है, तो अब देखिए पॉपुलेशन अगर मान के चलिए अपने ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर चले जाएंगे, तो ऐसा तो है नहीं, सभी जो अपने व्यक्ति हैं या जितने भी लोग वहां पर गए हैं उन लोगों को वर्क मिल जाएगा। सभी को तो वर्क नहीं मिलेगा, तो कुछ वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आ जाएंगे। अब अपनी लाइफ को वहां स्पेंड करने के लिए या अपनी इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसको करने के लिए वो लोग क्या करेंगे, क्राइम के अंदर लग जाएंगे। क्राइम में जैसे रॉबरी है, किडनैपिंग है, ठीक है, या चोरी है वगैरह जो है, इस प्रकार की ये क्रिमिनल जो एक्टिविटीज है ये करने लग जाएंगे। अब ये क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो भी थोड़ा फेल हो जाएगा, जिसकी वजह से अपने ये बढ़ेगी। पुलिस वगैरह जो है या जो अपने, तो उसके से भी अपने क्या है ये कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि सिटीज बड़ी होती जाएंगी तो ग्रोइंग होते जाएंगे, तो उससे अपने जो ये क्राइम वगैरह जो है ये भी ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो इसके ऊपर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्राइम के ऊपर। तो ग्रोइंग इंसिडेंस ऑफ क्राइम जो है इसके कारण भी अपने ये हो जाता है। इसके बाद शार्प सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस, शार्प सोशो इकोनॉमिक डिफरेंस। तो यहां पर जो शार्प अपने सोशो इकोनॉमिक जो डिफरेंस है वो भी काफी देखने को मिलेगा। अब देखने का यहाँ पे कारण क्या है, तो अर्बन सिटीज है वहां पे जाएंगे तो ऐसा नहीं है भी सभी लोगों की वहां पर इकोनॉमिक कंडीशन एक सी होगी। अब देखिए कई लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल संपन्न होंगे। अब वो संपन्न होंगे तो वो बढ़िया एरिया के अंदर रहेंगे, बढ़िया एनवायरमेंट के अंदर रहेंगे। दूसरी तरफ जो अपने यहाँ पर आएगी वो पॉवर्टी की अपने कंडीशन आ जाएगी। कुछ व्यक्ति जो है वो गरीब होंगे, तो वो अपने लो एरिया जो है या अपने जो डर्टी एरिया जो है उन डर्टी एरिया के अंदर अपने लो रहेंगे। तो इस प्रकार से उनकी जो लाइफ है उसके अंदर काफी शार्प अपने सोशो इकोनॉमिक जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। और सोशल नो कोऑपरेशन जो है, आपस में बातचीत करने का जो उनका सिस्टम है वो भी काफी कम पाया जाता है। अब ये सिस्टम कम मिलने के कारण वहां पर ये भी एक समस्या आती है। इसके बाद हमें अगली जो समस्या आती है वो आती है लैक ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल केयर फैसिलिटीज। लैक ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल केयर फैसिलिटीज। अब यहाँ पर जो हेल्थ है या मेडिकल केयर की जो फैसिलिटीज है उनकी भी कमी आएगी, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो लगातार बढ़ रही है अर्बन सिटीज की, और अर्बन सिटीज की पॉपुलेशन बढ़ने के कारण अपने हॉस्पिटल जो है वो उनकी कमी हो जाएगी पॉपुलेशन के ऊपर। इसके अलावा अपने पॉपुलेशन पर कमी हो जाएगी, हॉस्पिटल्स की कमी हो जाएगी, वहां पे अपने पूरी जो फैसिलिटी है वो उनको प्राप्त नहीं हो पाएगी, प्रोवाइड नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से भी अपने एक समस्या सामने आती है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी और हॉस्पिटल जो है उनकी अपने नंबर्स हैं वो कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो अपने भाई जितने हैं वो तो उतने ही रहेंगे, लेकिन पॉपुलेशन वहां पर धीरे धीरे बढ़ रही है तो सबके लिए वो फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे हेल्थ की, और ना ही मेडिकल केयर की दे पाएंगे। तो इस प्रकार की जो समस्या है वो भी यहाँ पे आती है। इसके बाद आते हैं अपने अगले पॉइंट पर जो अर्बन एरिया से रिलेटेड है। तो ये अपने 8 जो अपने प्रॉब्लम्स है ये आती हैं अपने सामने अर्बन एरिया के अंदर। इसके बाद में अपने जो पॉइंट आता है वो आता है प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम एरिया एंड देयर एलिवेशन। प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम एरिया एंड देयर एलिवेशन। अब देखिए प्रॉब्लम स्लम एरिया की क्या प्रॉब्लम होती है। तो देखिए अर्बन जो स्लम एरिया होता है उसके अंदर काफी अपने प्रॉब्लम सामने आती हैं। जैसे अगर देखा जाए तो वहां पर जो रोड्स हैं उनकी जो विड्थ होती है वो भी काफी कम होती है। इसके अलावा
जो रेजिडेंशियल अपने प्रॉब्लम होती हैं वो भी कम होती है। अब स्लम एरिया के अंदर जो रेजिडेंस मिलता है वहां पर जो अपने एक फैमिली की अगर बात करें तो एक फैमिली ही अगर 2-3 रूम के फैमिली है तो उसमें 10-10, 12-12 लोग वहां पर रिसाइड करते हैं। इस प्रकार का अपने को स्लम एरिया के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा पॉवर्टी जो है उसकी काफी कंडीशंस अपने को वहां देखने को मिलती है। तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो काफी अपने सामने आती हैं इसके अंदर। तो इसमें जैसे अपने बात करें तो जो समस्या आती है अपने प्रॉब्लम ऑफ स्लम एरिया, प्रॉब्लम ऑफ स्लम एरिया। तो अब स्लम एरिया की बात हो रही है तो बिल्डिंग हाउसेज फर्स्ट आती है, बिल्डिंग हाउसेज जो हैं उनकी बात करें, बिल्डिंग हाउसेज इन अनहेल्थी एनवायरमेंट, यानी जो वहां पर हाउस बनाए जाते हैं उनके अंदर अनहेल्थी एनवायरमेंट मिलता है। सेकंड जो प्रॉब्लम आती है वो आती है लैक ऑफ रोड्स, यानी रोड्स जो होती हैं उनकी काफी वहां पर कमी होती है। लैक ऑफ रोड्स की वहां पे कमी आती है। इसके अलावा लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर जो है उसकी भी कमी आती है, यानी यहां पर ड्रिंकिंग वाटर सही नहीं मिल पाता, फ्रेश एयर नहीं मिल पाती है, फ्रेश एयर जो है नहीं मिल पाती है, एंड सनलाइट जो है वो भी वहां पर कम पहुंचती है क्योंकि काफी ये घनी होती है, डेंस जो है अपने स्लम्स बनी हुई होती हैं, जिसकी वजह से सनलाइट जो है वो भी वहां पर पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाती। एंड यहाँ पर रिस्क रहता है इनकी लाइफ का, लैक ऑफ सच बेसिक एमिनिटीज, लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज, यानी यहां पर जो बेसिक अपनी चीजें होती हैं उनकी काफी कमी होती है। लैक ऑफ स्कूल ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन की कमी होती है। एंड स्मॉल और लो जो अपने हाउसेज वगैरह जो है वो बनाए जाते हैं, यहाँ पर जो क्लीननेस है वो यहाँ कम पाई जाती है। यहाँ पे ज्यादातर जो होम बनाए जाते हैं वो कच्चे होते हैं या कच्चा जो होम है वो किया जाता है और ये स्ट्रगल करते रहते हैं हमेशा अपने प्रॉब्लम से। इसके अलावा यहाँ पर लो जो होता है उस लो को मेंटेन रखने का जो सिस्टम है उसकी प्रॉब्लम्स यहाँ पर पाई जाती है। तो ये इसकी कुछ प्रॉब्लम्स है जो स्लम एरिया के अंदर पाई जाती है। कल अपने इसका देयर एलिवेशन जो है, इनका जो एलिवेशन है वो करेंगे कल अपने। तो आज के लिए ही इतना ही, कल अपने इसका एलिवेशन जो करेंगे वो आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।